सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों आज मैं आपके लिए प्रतियोगिताओं से संबंधित मैथमेटिक्स के कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर लेके आया हूँ, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है गुणनखंड। इस गुणनखंड में आप आज आपको मैं कुछ बेसिक चीजें और इसके कुछ कंसेप्ट हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो गुणनखंड में सबसे पहले जैसे कि छोटी-छोटी संख्याओं की हम करना सीखते हैं बेसिक चीजें। जैसे कि 12 कोई संख्या है, हमें गुणनखंड समझना है। तो 12 कोई संख्या है और इस 12 में 12 के हमें गुणनखंड दर्शाना है कि इसके 12 के कितने गुणनखंड होंगे। तो जैसे कि हम एक साधारण तौर पर समझें, जैसे कि 12 जो लिखा हुआ है, 12 को हम जैसे कि 1 गुणा 12 भी लिख सकते हैं और 12 को 2 गुणा 6 भी लिख सकते हैं, 3 गुणा 4 भी लिख सकते हैं और इसी तरह से इसके गुणनखंड हम आगे और बढ़ाएंगे। तो जैसे कि इसमें पूरे कितने गुणनखंड हो रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 गुणनखंड हो रहा है। तो जैसे कि 12 को हम कौन-कौन सी संख्या से काट सकते हैं? जैसे कि 1 से विभाजित कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं, 5 से नहीं होगा और 6 से भी कर सकते हैं और इसके बाद हम 12 से। कुल मिला के 12 जो संख्या है, 12 के गुणनखंड कितने आ रहे हैं अपने? 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस 12 के पूरे कितने गुणनखंड हैं? 6 गुणनखंड हैं। इसी तरह से हम और भी संख्याएं ले सकते हैं। एक साधारण तरीके से समझें, लेकिन ये छोटी संख्याओं के हम आसानी से तो गुणनखंड कर सकते हैं, लेकिन कुछ यदि बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्याओं के हम गुणनखंड इस सिंपल तरीके से नहीं कर सकते, उसमें थोड़ी सी कठिनाई होती है। लेकिन इसमें 12 के अलावा जैसे कि हम निकाल के देखें, 20 के गुणनखंड निकाल के देखें तो 20 को हम किस किस से डिवाइड कर सकते हैं? जैसे कि अपना 20 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 1 के अलावा जैसे कि 2 से कर सकते हैं, 3 से नहीं होगा, 4 से कर सकते हैं, 4 पंजे 20 होते हैं, 5 से कर सकते हैं, 5 चौक 20 होते हैं और 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से हो जाएगा क्योंकि 10 दूनी 20 और 20 से 20 एकम 20। इस तरह से 20 के गुणनखंड जी अपने आए 1, 2, 4, 5, 10, 20। 1, 2, 4, 5, 10, 20। 1 से 2, 4, 5, 10, 20। इस तरह से अपने 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसके भी हम कितने गुणनखंड? 6 गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो ऐसे 20 के कितने गुणनखंड हुए? टोटल 6। मतलब गुणनखंडों की हम संख्या निकालना सीख रहे हैं। यहाँ पे गुणनखंडों की क्या निकालना सीख रहे हैं? संख्या। तो भाई कोई सी भी संख्या है, उसके कितने गुणनखंड हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, कि 6 हो सकते हैं, कि 10 हो सकते हैं। तो ऐसे आज गुणनखंडों की संख्या हम निकालना सीख रहे हैं और जी आज सभी प्रतियोगिताओं से संबंधित कुछ सवाल हैं और इस तरह के वीडियो में आपके लिए प्रतियोगिताओं से संबंधित जो सभी एग्जाम परीक्षाएं जो चलती हैं उसके संबंधित में आपको मैथमेटिक्स के कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर हैं जो पूछे जाते हैं, वो उनको मैं रोजाना आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा। रोजाना एक सेशन, अच्छा शानदार सेशन लेके आएंगे। तो आपके लिए जैसे कि 12, 20 और 20 के अलावा हम और कोई सी भी संख्या ले सकते हैं। जैसे कि हम 40 की देखें, 40 को हम कैसे निकाल सकते हैं? जैसे 40 को हम 1 से विभाजित कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 3 से नहीं होगा ये, 3 से विभाजित नहीं होगा। हम इसे 4 से कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं, 5 40, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से कर सकते हैं, 8 5 40 होता है और 9 से 10 से हो जाएगा, 10 चौक 40 और इसके बाद में 10 के बाद 11 से नहीं होगा, 12 से नहीं होगा और कितने से होगा इसके बाद? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसके बाद 20 से हो जाएगा और 40 से हो जाएगा। इस तरह से इसके कितने गुणनखंड निकलेंगे? 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस तरह से 8 गुणनखंड हैं। ऐसे कुल मिला के हम यदि बड़ी संख्याओं के गुणनखंड निकालते हैं
तो उसमें दिक्कत आती है। आप बेसिक चीजें तुरंत जैसे कि हम कह सकते हैं एग्जाम में कोई सा भी सवाल जैसे 1 मिनट में निकालना पड़ता है, तो उसका हम नहीं कर सकते इतने कम समय में। कोई बड़ी संख्या का जैसे 120 का पूछ लिया जाए तो 120 के तो बहुत होते हैं, 120 के बहुत होते हैं। 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से भी हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा, 7 से नहीं होगा, 8 से, 8 से हो जाएगा। इस तरह से बहुत से इसके गुणनखंड हैं। तो इसमें थोड़ा-सा हमें परेशानी आएगी निकालने में। इसके और भी गुणनखंड हैं, लेकिन हम इसे और एक ट्रिक के माध्यम से इसे समझेंगे। तो यहाँ से हम एक ट्रिक के माध्यम से इसको समझते हैं। तो जैसे कि हम ट्रिक के माध्यम से करेंगे, जैसे हम 12 के गुणनखंड निकालना है, तो 12 की गुणनखंड निकालेंगे। तो किस तरह से निकालेंगे वो देखिए। तो 12 के गुणनखंड निकालने के लिए 12 के गुणनखंड निकालने के लिए जैसे हम एक साधारण तरीके से देखें तो 2 से यदि हम 12 काटें तो ये 6 बार कट जाएगा। 2 से 6 बार काटेंगे 3 बार, और 3 से 3 1 बार कट जाएगा। कुल मिला के यहाँ पे 12 के गुणनखंड जैसे 2 कितनी बार आए, 2 बार, तो 2 का वर्ग, और 3 एक बार है तो 3 की घात 1। इस तरह से इसकी जो पावर थी हमने इसके गुणनखंडों को पावर के रूप में लिख दिया है। हमें क्या निकालना है, इसकी संख्या निकालना है। जैसे कि 6, इस तरीके से तो हर कोई कर सकता है, लेकिन ट्रिक के माध्यम से आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। बहुत से टीचर इन विधियों को नहीं जानते हैं। तो यहाँ से देखिए 2 का वर्ग और 3 की घात 1। तो इसके गुणनखंड यदि निकालना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स यदि निकालना है, मैं नंबर को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। तो गुणनखंडों की संख्या यदि निकालेंगे तो हमने इसमें जो देखा कि इसमें 2 की घात 2 है और इसमें 3 की घात 1 है। तो यदि गुणनखंडों की संख्या निकालना है तो इसकी पावर को बढ़ाना है। जैसे कि 2 है, इसकी घात 2, तो हम इसको बढ़ा के कितना लिख सकते हैं, 3, और 3 की घात 1 है तो इसके बढ़ा के हम 2 लिख सकते हैं। इस तरह से इसके गुणनखंड कितने आएंगे, पूरे 6। जैसे कि इसमें बेसिक चीज देखा हमने, इसमें निकाल के देखा था तो इसके गुणनखंड भी 6 है, और हमने इस माध्यम से करके देखा तो इसके भी कितने हैं, 6। तो इस तरह से हम कोई से भी सवाल की गुणनखंडों की संख्या निकाल सकते हैं। जैसे कि हम 120 की निकाल के देखा, 120 की इसमें तो हमने निकाले नहीं है पूरे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 और भी है, और भी इसमें बहुत से गुणनखंड है, डॉट डॉट लगा दिया। लेकिन मैं इस ट्रिक के माध्यम से 120 के गुणनखंड निकालना सिखाऊंगा आपको बहुत शानदार तरीके से। इसमें देखिए 120 के गुणनखंड। तो 120 के गुणनखंड में देखिए, 120 के गुणनखंड यदि हम निकालेंगे तो यहाँ से 120 के गुणनखंड 2 से 12 को काटेंगे 6 बार, 0 की 0 उतारेंगे। 2 से 60 काटेंगे 30 बार, 2 से 30 काटेंगे 15 बार, 3 से काटेंगे 5 बार, और 5 एकम 5। इस तरह से 120 के गुणनखंड जो हैं वो अपने 2 कितनी बार आए, 3 बार, 2 की घात 3 लिखेंगे, और 3 एक बार, 3 की घात 1 लिखेंगे, 5 एक बार है तो 5 की घात 1 लिखेंगे। इस तरह से नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या है, इसके गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो इसकी देखो घात 2 की घात 3 है तो इसको बढ़ा के हमने 4 लिखा, पावर को बढ़ाना है। और इसकी घात 1 है तो इसको बढ़ा के 2 लिखा, इसको, इसकी घात 1 है तो इसको बढ़ा के भी 2 लिखा। तो कुल मिला के 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, मतलब 120 के गुणनखंड कितने आएंगे अपने, 16। 16 इसका आंसर है। ऐसे हम कोई से भी गुणनखंड के फैक्टरों की संख्या निकाल सकते हैं। सभी बच्चों को, आशा करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा। बहुत शानदार तरीके से, बहुत सरल तरीके से मैंने आपको समझाया है। और इसी तरह से हम कोई सी भी
गुणनखंड के फैक्टर निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने 120 के अलावा और भी निकाले, जैसे हमने 300 के निकाले। हम यदि 300 की निकालें तो 300 की देखिए किस तरह से निकालेंगे। पहले हम इसके गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करेंगे तो 2 से, जैसे कि 2 एकम 2 और यहाँ से एक 10 बचेगा, 2 5 10 0, 3 से 150 बार कटेगा और इसी तरह से 2 से 2 7 14 और 2 5 10 75 बार कटेगा। 3 से 3 दूनी 6 तो 5 15, फिर 5 से 5 25 और 5 एकम 5। तो 300 की यदि हम गुणनखंड निकालें तो यहाँ से देखिए 2 कितनी बार है, 2 बार, 2 की घात 2, 3 कितनी बार है, 1 बार, 3 की घात 1 और 5 कितनी बार है, 2 बार, 5 की घात 2। तो यहां से यदि हमें फैक्टर निकालना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे तो इसकी देखो पावर, इसकी घात देखना है तो प्रत्येक की घात जो दी है उसको बढ़ा के लिखना है। 2 की घात 2 है तो 2 को बढ़ा के 3 लिखा, 3 की घात 1 है, 1 को बढ़ा के 2 लिखा और 5 की घात 2 है, 2 को बढ़ा के 3 लिखा। इस तरह से 3 दूनी 6 और 6 तिये 18। तो इसके 300 के गुणनखंड कितने निकलेंगे? 18। आशा करता हूं कि आपको सभी को समझ में आ गया होगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें आपका भी मोटिवेशन मिलेगा और आपका सपोर्ट मिलेगा और इसी तरह से हम आपके लिए शानदार शानदार वीडियो लेके आते रहेंगे। तो आज हमने सीखा गुणनखंड की संख्या। गुणनखंड की संख्या किस तरह से निकालते हैं। आप इनको इनके हिसाब से आप अपने मन से कोई सी भी संख्या लेके और इसके फैक्टर निकालना सीख सकते हैं कि गुणनखंड की संख्या कितनी होगी। कोई सी भी संख्या, 150 ले लो, 500 ले लो, 400 ले लो, इसमें कोई सी भी संख्या लेके आप, जैसे 400 का देखें हम, 400 का और निकाल के देखें, एक 400 का और निकाल के देखेंगे तो यहाँ से, जैसे कि 2 से काटेंगे 400 कितनी बार, 200 बार, 200 को काटेंगे कितनी बार, 100 बार और 2 से 100 को काटेंगे कितनी बार, 50 बार और 2 से 50 काटेंगे 25 बार और 5 एक पचम 25 और 5 एकम 5। इस तरह से इसके गुणनखंड निकालें। अब इसके गुणनखंडों की संख्या निकालना है। गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए, जैसे कि इसमें 2 कितनी बार आए अपने, 1 2 3 4 बार, तो 2 की घात हमने 4 लिखा और 5 कितनी बार है, 2 बार, तो 5 की घात 2 लिखा। अब इसके हमें गुणनखंडों की संख्या निकालना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे तो यहाँ से 2 की घात 4 है तो 4 को बढ़ा के हमने 5 लिखा, 5 की घात 2 है तो 2 को बढ़ा के मैंने 3 लिखा, तो इसके कितने आएंगे, 15। इसके फैक्टरों की संख्या कितनी होगी, 15 होगी। ठीक है। इस तरह से आप इसके इसके आगे के देखो कुछ और सवाल, जैसे कि हमने अभी सीखा इसमें गुणनखंडों की संख्या, कोई सी भी संख्या हो उसके कितने गुणनखंड होते हैं हम निकाल सकते हैं। लेकिन यदि हमें सम विषम निकालना हो तो यहाँ से कैसे करेंगे, जैसे कि सम या फिर विषम गुणनखंड, सम या विषम गुणनखंडों की संख्या, सम और विषम गुणनखंडों की हमें संख्या निकालना है। जैसे कि हमने एक बेसिक चीज ली समझने के लिए, मैं उसे ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा। जैसे कि अपना 12 है, 12 के गुणनखंड जैसे हमने बताए थे 1 2 3 4 6 और 12, 6 गुणनखंड होते हैं इसके। कितने होते हैं, 6।
तो इसमें यदि हम सम की बात करें तो सम कौन से है, सम गुणनखंड, तो सम गुणनखंड तो इसमें 2 है, 4 है और 6 और 12। 4 2 से लिखते हैं, 2 4 6 12, मतलब इसके कितने गुणनखंड हुए, 4। और यदि हम विषम की बात करें, विषम की, तो विषम इसमें 1 है और इसमें 3 है, 1 और 3। तो इस तरह से इसके गुणनखंड कितने हुए, 2 हुए। तो कुल मिला के 4 और 2 कितने हो गए, 6। तो ऐसे यदि हम निकालेंगे तो थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा, और यदि हम इसी को ट्रिक के माध्यम से निकाल सकते हैं। अभी छोटी संख्या निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन ऐसी सवाल को यदि हम कोई बड़ी संख्या लेके करें तो उसमें सम और विषम के गुणनखंडों की संख्या निकालना बहुत कठिन होता है। और इस ट्रिक के माध्यम से हम कोई सा भी सवाल बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हम इसके ट्रिक के माध्यम से बताएं, जैसे कि 120 120 की बता, हमें पता है कि 120 के गुणनखंड कितने होते हैं। 120 के गुणनखंड मैंने कितने बताए थे, थोड़ा सा निकाल के देखते हैं, मैंने ध्यान नहीं है। 2 से इसको काटेंगे और 60 बार, 2 से इसे 30 बार काटेंगे, 2 से इसे 15 बार काटेंगे, और 3 से थे 5 15 और 5 एकम 5। संख्या निकालने के लिए 2 की घात कितनी, 3 है, 2 की घात 3 लिखा, 3 की घात 1 लिखा, 5 की घात 1। इसकी पावर बढ़ाएंगे संख्या निकालने के लिए, तो ये 4 हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी, तो 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, मतलब 120 के गुणनखंड कितने होते हैं, 16। अब इसी को हम सम विषम कैसे निकालें, तो उसमें समय लगेगा थोड़ा सा। तो 120 को निकाल के देखते हैं, जैसे कि 120 के गुणनखंडों की संख्या 16 है। तो 16 को किस तरह से निकालना है, ट्रिक के माध्यम से, ट्रिक सेकंड। तो यहाँ से 120 को काटेंगे 2 से 60 बार, ये 30 बार, और 2 से 30 15 बार, और 3 से 5 15, 5 एकम 5। तो यहाँ से 2 की घात कितनी है, 3, 3 की घात 1 है, और 5 की घात 1 है। यदि हमें सम विषम सम गुणनखंड निकालना है, सम गुणनखंड, सम गुणनखंडों की यदि हमें संख्या निकालना है, भाई उसमें सम कौन कौन से हैं वो बताना है। तो सम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें सम गुणनखंडों की संख्या निकालना है, तो इसमें सम की घात को नहीं बढ़ाना है, सम की घात जो है वही रहेगी, जैसे कि 3, इसकी घात कितनी हो जाएगी, केवल सम की। कुल मिला के सम गुणनखंडों की संख्या यदि निकालना है, तो जो सम संख्या है, सम की जो घात है उसकी घात को नहीं बढ़ाएंगे, उसकी घात हम वही लिखेंगे 3, और अन्य जो विषम गुणनखंड है उनकी घात को बढ़ाएंगे। तो इसमें यहाँ पे लिखेंगे 2, ये घात 1 है तो 2 लिख दिया, इसकी घात भी 1 है तो इसको भी 2 लिखा, तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। इस तरह से सम गुणनखंड कितने होंगे, 12, 12 गुणनखंड होंगे। इसी तरह से यदि हम विषम निकालेंगे, विषम गुणनखंडों की संख्या, तो इसमें क्या करना है कि इसको छोड़ना है, इसकी घात को लिखना ही नहीं है। तो यहाँ से 2 बचेंगे, यहाँ इसकी घात 1 थी तो 2 लिख दिया, इसकी घात 1 थी इसको 2 लिख दिया, इसको छोड़ना है। विषम संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या यदि निकालना है तो इसमें इसको हमें छोड़ना है, और सम गुणनखंडों की संख्या निकालना है तो उसको लिखना है, लेकिन उसकी पावर को बढ़ा के नहीं लिखना। तो यहाँ से इसको आगे करें तो इसके गुणा में कितने आएंगे, 4। तो कुल मिला के यहाँ पर देखो सम गुणनखंड कितने हैं, 12, और विषम गुणनखंड कितने हैं, 4। तो टोटल मिला के कितने हो गए अपने, 16। इस तरह से सम विषम सम या विषम गुणनखंडों की संख्या निकाल सकते हैं अलग अलग। पहले हमने सबसे पहले सीखा
कि गुणनखंडों की संख्या, कोई सी भी संख्या हो सम या विषम, उसमें टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी है वो हम फर्स्ट ट्रिक जो बताई थी उसके माध्यम से निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका हमने सीखा सम विषम गुणनखंडों की संख्या, ये सम और विषम भी निकाल सकते हैं, सम अलग अलग निकाल सकते हैं और विषम भी अलग निकाल सकते हैं। हमें इससे पता चल जाएगा सम और विषम गुणनखंडों की संख्या। इसे नोट डाउन कर लें। आप इसके माध्यम से, जैसे कि मैं एक सवाल और दे रहा हूँ, आप उसे थोड़ा सा समय लेके आप करना सीखें। आप करके बताइए, जैसे कि 300, 300 के कितने गुण, मतलब इसके 300 में सम या विषम गुणनखंडों की संख्या निकाल के बताइए। सम और विषम कितने कितने गुणनखंड होंगे, सम और विषम के निकालिए। तो देखिए, यदि आप नहीं निकाल पा रहे हो तो देखो मैं निकाल के बता रहा हूँ। इसके हम पहले गुणनखंड करेंगे। दो को काटा हमने 300 को 150 बार, और इसको काटा 75 बार, फिर इसको 3 दूनी 6, और 5 15, और 5 से 5 25, और 5 एकम 5। तो यहाँ से इसके 300 एक गुणनखंड में 2 की घात 2, 3 की घात 1, 3 की घात 1, और 5 की घात कितनी 2। यदि हमें सम निकालना है, सम सम गुणनखंडों की संख्या बताना है, तो यहाँ पे सम की घात जो दी है, 2 की घात जो दी है उसको नहीं बढ़ाना, वो घात वही आएगी, और जो भी विषम संख्या उसकी घात जो दी है उसको बढ़ाना है। केवल यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो 2 की घात नहीं बढ़ेगी, 2 की घात नहीं बढ़ेगी इसमें। यदि हमें सम संख्या निकालना है तो 2 की घात नहीं बढ़ाना है, तो 2 की घात वही लिखेंगे 2, इसकी घात हम 1 दी है तो 2 लिख देंगे, इसकी घात कितनी दी है 5 की 2, तो इसको हम 3 लिख देंगे। तो कुल मिला के यहाँ से कितने हुए, 4 तिये 12, 4 तिये 12। अब ऐसे संख्या इसकी टोटल कितनी आती है इसको हम निकालें, तो 3, 2 और 3, तो 3 दूनी 6, 36, 18 आती है टोटल। इसके 300 के टोटल गुणनखंड कितने हैं, 18, 18 गुणनखंड है, जिसमें से सम गुणनखंड कितनी है 12, और विषम निकालें आप। विषम निकालेंगे तो विषम में हम 2 की घात को नहीं बढ़ाएंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं विषम निकालने के लिए 2 की घात नहीं बढ़ेगी, 2 की घात नहीं लिखना है, सॉरी, 2 की घात नहीं लिखना है। कहने का मतलब यह है इसमें 2 की घात नहीं बढ़ना है, नहीं बढ़ेगी, और इसमें 2 की घात नहीं लिखना है, मतलब लिखना ही नहीं है, जो भी है 2 की घात उसको छोड़ देना है। तो यहाँ से विषम, विषम निकालने के लिए जैसे इसको हमने छोड़ा तो यहाँ से बचा 1, तो इसकी घात 2 और इसकी घात 3, तो इसके कितने हो गए 6, तो 12 और 6 18। इस तरह से इसके टोटल गुणनखंड कितने हैं 18। इस तरह से आप कोई सा भी सवाल निकाल सकते हो। सम विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना सिखा दिया मैंने बहुत शानदार तरीके से। और इसके बाद में हमें निकालना है गुणनखंडों गुणनखंडों का गुणनफल। भाई कोई सी भी संख्या है उसका गुणनफल कितना होगा, गुणा करके कितना आएगा वो बताएंगे।
जैसे कि देखिए, गुणनखंडों का हम निकालना सीखेंगे गुणनफल, गुणनखंडों का गुणनफल। तो सबसे पहले हम निकालना सीखते हैं 12 के। तो भाई बहुत सिंपल तरीके से यदि देखा जाए तो इसमें एक, दो, एक, दो, तीन, चार, चार, चार के बाद अपने छह, छह के बाद 12, कितने गुणनखंड थे पूरे? छह थे। और इसका यदि हम गुणा करें, इनका यदि हम गुणा करें तो गुणनफल कितना आएगा ये बताना है। तो सभी का गुणा करेंगे तो यहाँ से जैसे कि एक गुणा दो गुणा तीन गुणा चार गुणा छह गुणा 12, इनका गुणा देखना है कितना आता है। तो जो हो जाएगा दो, 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 दो का गुणा तीन में, दो तिया छः, छः चौक 24, 24 इंटू छः करेंगे, 24 इंटू छः तो छः चौक 24 की सरासर की दो, 12, तेरह 14, 144, इसमें 12 को और करना है। तो यहाँ से 12 चौक 48, चार, 12 चौक 48, 48 49 50 क्या 52 की दो, हासिल की कितनी 5, और 12 और 5 17, मतलब यदि इसका गुणा करें हम तो इसका गुणा 1728 आएगा। इसका गुणा कितना आएगा? 1728। तो इस तरह से हम गुणनखंडों का गुणनफल निकाल सकते हैं, लेकिन ये है बेसिक चीज। बेसिक मतलब साधारण तरीके से, जिस तरीके से सभी समझाते हैं उस तरीके से, लेकिन अपन यदि ट्रिक के माध्यम से समझेंगे तो इसे और आसान कर सकते हैं। तो देखो और आसान तरीके से मैं इसको आपको क्लियर कर दूं तो अपन इसको और आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ से जैसे कि हम वही 12 के गुणनखंड गुणनखंड तो कर लिए हमने, इसमें कितने आते हैं? 2 की घात 3, 2 6 बार, 2 6 3 बार, 3 एकम 3, 2 छिंग 12, 2 तिये 6 और 3 एकम 3। तो यहाँ से 2 की घात कितनी? 2, और 3 की घात कितनी? 1। यदि हम इसके नंबर ऑफ फैक्टर निकालें, नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे तो यहाँ पे इसकी घात बढ़ाएंगे तो 3 आएगी, इसकी घात 2 आएगी, मतलब कितना? 6। ठीक है। तो अब क्या करना है, यदि हमें इसका गुणनफल निकालना है 12 के गुणनखंडों गुणनखंडों का यदि हमें गुणनफल बताना है तो गुणनफल बताने के लिए क्या करेंगे, इसकी जो नंबर ऑफ फैक्टर्स आई थी, जो संख्या आई है उसको आधा करेंगे, मतलब 12 की घात कितनी हो जाएगी? 3। 12 की घात 3, 6 को आधा करेंगे तो 3, तो 12 की घात 3 कितना आएगा? 1728। जी अपना सरल तरीका है ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक नंबर कौन सी है अपनी? ट्रिक है अपनी थर्ड, 1728। इस तरह से हम कोई सी भी संख्या के निकाल सकते हैं, जैसे कि हम देखें 120 के। 120 के निकालें तो हम पहले संख्या निकालेंगे। तो संख्या तो हमें पता है कि 120 की कितनी होती है, निकाल के देखें कितनी है, उसका आधा करेंगे, जितनी गुणनखंडों की संख्या आएगी तो उसका आधा करके इसकी घात लग जाएगी। और चाहो तो इसकी केवल पावर के रूप में लिखना है, इसे तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हम इसे 12, जैसे अभी इससे पहले सवाल बताया था मैंने 12 की घात 3, तो इसे 12 की घात 3 लिख सकते हैं। 12 की घात 3 यानी इसका घन करेंगे तो 1728 आ जाएगा। तो उसका घन करने की आवश्यकता नहीं, केवल घन के रूप में लिख सकते हैं इसे।
तो यहाँ से 120 के गुणनखंड 2 से 60 बार, 2 से 60 30 बार, 2 से 30 अपने 15 बार, 3 से 5 बार और 5 एकम 5। इस तरह से 120 के गुणनखंड है ये। और यहाँ से 120 के गुणनखंड जो थे, 120 के गुणनखंड थे, 2 3 बार है, 2 की घात 3 और 3 एक बार है, 3 की घात 1, 5 एक बार है, 5 की घात 1। तो यहाँ से यदि हमें संख्या चाहिए इसके, नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स बराबर निकालेंगे तो इसकी घात 3 है तो 4 लिख देंगे, इसकी घात 1 है तो 2 लिखेंगे, इसकी घात 1 है तो 2 लिखेंगे। तो 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 16 थे इसके। तो कुल मिला के हम क्या करेंगे, यदि हमें 120 के गुणनखंडों का गुणनफल बताना है, 120 के गुणनखंडों गुणनखंडों का गुणनफल गुणनफल बताएंगे तो इसके गुणनफल निकलेगा 120 की पावर कितनी आएगी, 120 की घात 16 का आधा करेंगे तो 8, 16 का यदि आधा करेंगे तो 120 के गुणनखंडों का गुणनफल 120 की घात 8 होगा। इससे हल करेंगे तो पूरा आ जाएगा, लेकिन हमें इसे हल करने की आवश्यकता नहीं है। केवल इतना पूछेगा कि 120 के गुणनखंडों का गुणनफल कितनी पावर, पावर में पूछेगा तो पावर में ऑप्शन मिलेगा, आप उस ऑप्शन को टिक कर सकते हो। इस तरह से आज हमने गुणनखंडों का सबसे पहले गुणनखंडों की संख्या निकालना सीखा, और दूसरा गुणनखंडों की हमने सम विषम के हिसाब से सीखा, सम विषम की गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, और तीसरी ट्रिक हमने सीख लिया गुणनखंडों का गुणनफल। आज हमने 3 तरीके समझे हैं, और इसी तरह से आपके शानदार वीडियो हर चैप्टर के, जैसे गुणनखंड का क्लास भाग अपना जी, अपना क्लास फर्स्ट है, क्लास फर्स्ट गुणनखंड तो बहुत बड़ा है और धीरे धीरे करके इसके बेसिक चीजें हम आगे बढ़ाएंगे, और इसी तरह से क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 ऐसे 4-5 क्लास में ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से आप अपने अच्छी तरीके से तैयारी, शानदार तरीके से तैयारी कर सकते हो। और मैं इसी तरह से आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो, हर चैप्टर की शानदार शानदार ट्रिकें मैं आपको बताऊंगा। और आज का वीडियो यहीं समाप्त हुआ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।